श्री गणेशाय नमः। अथ श्री देवी भागवते महापुराणे तृतीय स्कंधे अथ एकादशोध्याय। आज 11 से 20 तक पढ़ेंगे। 30 अध्याय है तो ये स्कंद खत्म हो जाएगा, कल खत्म हो जाएगा ये स्कंद। तो 11 से 20 तक पढ़ेंगे। कल किसकी कथा पे थे हम लोग? तो सत्यव्रत की कथा पे थे। सत्यव्रत को आई बीजाक्षर का गलती से उपदेश हो गया और उससे वो बुद्धिमान ब्राह्मण हो गया। अथ एकादश अध्याय। अभी 11वां अध्याय है। रे कुल देवताओं को मैं नमन करता हूँ, हिंगराज माता को और महादेव को। हिंगराज माता के एक स्तोत्र गाते हैं और फिर चालू करते हैं। ओम नमो भगवते महालक्ष्मी चंद्राय चंद्रबंधु विमोचिन्य अभंगुर हिंगला पृथ्व्याराय निज तेजो गुंठित अनुगुंठित अनुगुंठ पदाय समेधित सत्यव्रत सार्वज्याय सुदर्शन रूप साम्राज्य दान शौंडाय मदाल संजीवन्य भ्रुकुंडतने उपासिताय मार्तंड भैरव समराध्याय दत्तात्रेय वंशधर्ताय तुनाचल दुग्धोदत तत्वोपदेशिकाय जय जय चंडी के खंडे दुशिखरे भग्न देते मंडले भैरव विविधाय तु विराजित भुजदंडे सकल लोक जननी सकल लोक रक्षिणी सकल लोक निर्मणि सर्वता पाहि पाहि मा सर्वेश्वरी शमय शमय शमन भयं परिहर परिहर रोग जयं जय जय शत्रुन्नयन विपदम सपदम विक्षोभय रक्षो भूत वेतालादि प्रखरम दमे दमे दस्यु निक्रम निशेष निशेष प्रतिपदिवाचम नाशय नाशय विषाद विस्तरम संभय संभय वसुदम भजनम भिंदी भिंदी कृत्यम विजयकम छिंदी छिंदी दुष्ट सत्वान न दलय दलय दुरित रक्षाकर गोचन आच्छादय महाराज महाशक्ति नमस्ते नमस्ते नमस्ते। माता जी को नमन करके, हिंगराज माता चंद्रलांबा को नमन करके आगे जाते। अथ एकादशोध्याय। लोमेश उवाच। लोमेश ऋषि बात कर रहे। न वेदाध्ययनम किंचित जानाति न जपम तथा ध्यानम न देवतानां च न चैवाराधनं तथा नासनं वेद विप्रोसो प्राणायामं तथा पुनः प्रत्याहारं तु नो वेद भूतशुद्धि च कारणं न मंत्रकीलकं जाप्यं गायत्री च न वेदसः शौचं स्नानविधिं चैव तथा आचमनकं पुनः प्राणाग्निहोत्रं नो वेदं बलिदानं च ये चातिथिं न संध्यां समिधो होमं विवेद च तथा मुनिः सोकरोत् प्रातरुत्थाय यत्किंचित् दन्तघावनं स्नातं च शूद्रवत् तत्र गंगायां मंत्रवर्जितं फलान्यादाय वन्यानि मध्याह्नेऽपि यदृच्छया भक्ष परिज्ञानं न जानासि षठस्तथा सत्यं ब्रूते स्थितस्तत्र नामृतं वदते पुनः जनैः सत्यतपानां कृतमस्य द्विजस्य वै नाहितं कुत्यानि तथा विहितं क्वचित् सुखं स्वपिति तत्रैव निर्भयश्चिन्तयन्निति कदा मे मरणं भावी दुःखं जीवानि कानने जीवितं धिक्च मूर्खस्य तरसा मरणं ध्रुवं दैवेन अहं कृतो मूर्खो नान्यत्रं कारणं मम प्राप्यं चैवात्तमं जन्म वृथा जातं मम अधुना यथा वन्द्यं स्वरूपा च यथा वा निष्फलो द्रुमः अदुग्धदोहाधेनुश्च यथा निष्फलः कृतः किं नु निन्दाम्यहं देवं नूनं कर्म ममेदृशं न दत्तं पुस्तकं ब्रह्मणाय महात्मने न वै विद्या मया दत्ता पूर्वजन्मनि निर्मला तेनाहं कर्मयोगेन शठोऽस्मि च द्विजाधमः न च तीर्थस्तपस्तप्तं सेविता न च साधवः न द्विजः पूजिता द्रव्यस्तेन जातास्मि दृष्टधिः वर्धन्ते मुनिपुत्राश्च वेदशास्त्रार्थपारगा अहं समूढः सञ्जातो दैवयोगेन केनचित् न जानामि तपस्तप्तुं किं करोमि सुसाधनं मिथ्यायमेतरसङ्कल्पो न मे भाग्यं शुभं किल देवमेव परं मन्ये धिक् पौरुषमनर्थकं वृथा श्रमकृतं कार्यं देवात् भवति सर्वथा ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च शक्रयः किल देवताः कालस्य वशगाः सर्वे कालो हि दुरतिक्रमः एवं विधान वितङ्कास्तु कुर्वाणो अहर्निशं द्विजः स्थितस्तत्राश्रमे तीरे जाह्नव्या पावने स्थले विरक्तः स तु सञ्जातः स्थितस्तत्राश्रमे द्विजः कालातिवाहनं शान्तश्चकार विजने वने एवं स्थितस्य तु वने विमलोदके वै
विमलोदकय वै वर्षाणि तत्र नवपञ्चगतानि कामम् नाराधनं न च जपं न विवेदं मन्त्रं कालातिवाहनमसौ कृतवान् वने वै जानाति तस्य विततं व्रतमेव लोकः सत्यं वदत्यपि मुनिः किल नामा जातं यशस्य सकलेषु जनेषु कामं सत्यव्रतो यमनिशं न मृषाभिभाषि तत्रैकदा तु मृगयार्ममाण एव प्राप्तो निषादनिषठो घृतचापबाणः क्रीडन् वनेति विपुले यमतुल्यदेहः क्रूराकृतिर्हनन कर्मणि चाति दक्षः तेनातिकृष्टेन शरणे विद्धा कोलेन धनुर्धरेण पालायमानो भयविवलस्य मुने समीपं विदुर्दो जगाम विकम्पमानो रुधिरार्धदेहो यदा जङ्गमाश्रममण्डलं वै कालस्तदातीव दयार्धभावं प्राप्तो मुनिस्तत्र समीक्ष्य दीर्णम् अग्रे व्रजन्तं रुधिरार्धदेहे दृष्ट्वा मुनिं सुकरमाशुविद्धं दयाभिवेशात् अतिकम्पमाना सारस्वतं बीजमथोच्चचार अज्ञातपूर्वं च यथा श्रुतं च देवान्मुखे वै समुपागतं च न ज्ञातवान् बीजमसो विमूढो मम्मज्ज शोके समुनिर्महात्मा कोलः प्रविश्याश्रममण्डलं तद् गतो निकुञ्जे प्रविलीय गूढम् अप्राप्तमार्गो निर्विण्णचेत्ता प्रवेपमानः शरपीडितत्वात् ततः क्षणादाय कर्णात् कृष्टं चापं ददानुतिकरालदेहा प्राप्तस्तदन्ते स च मृग्यमाणा निषादराजा किल काल एव दृष्ट्वा मुनिं तत्र कुशासने स्थितं नाम्ना तु सत्यं व्रतम् अद्वितीयं व्याधः प्रणम्य प्रमुखे स्थितोऽसो प्रपच्य कोलः क्व गतो द्विजेश जानामि तेऽहं सुहृतं प्रसिद्धं तेनाद्य पृच्छे मम बाणविद्धः क्षुधार्दितं मे सकलं कुटुम्बं विभूर्तुकामः किल आगतोऽस्मि वृत्तिर्ममैषा विहिता विधात्रा नान्यास्ति विप्रेन्द्रवृतं ब्रवीमि भर्तव्यमेवेह कुटुम्बमञ्जसा केनाप्युपायेन शुभाशुभेन सत्यं ब्रवीत्वद्य सत्यव्रतोऽसि क्षुधातुरो वर्तते पोष्यवर्गः वासो गतासु करो बाणविद्धः पृच्छाम्यहं वाडव ब्रूहि तृणम् तेनेति पुष्टः स मुनिर्महात्मा वितर्कमग्नः प्रबभूव कामम् सत्यमृतं वेद्य भवेन्न भग्नं न दृष्ट इत्युच्चरितेन किं वै गतोऽत्र कौलः शरविद्धदेहः कथं ब्रवीम्यद्य मृषा वा क्षुधार्दितोऽयं परिपृच्छतीव दृष्ट्वा हनिष्यतिपि सुकरं वै सत्यं न सत्यं खलु यत्र हिंसा दयान्वितं चानृतमेव सत्यं हितं नराणां भवति हरियेन तदेव सत्यं न तथा अन्यथैव हितं कथं स्यादु भयो विरुद्धः योस्तद्दुष्करं किं न यथा मृषावचः विचारयन् वाडव धर्मसङ्कटेन प्राप वक्तुं वचनं यथोचितं बाणाहतं वीक्ष्य दयान्वितं च कोलं तदन्ते समुदाहृतं वचः तेन प्रसन्ना निजबीजताः शिवविद्या दुरापा प्रददो च तस्मै बीजोच्चारणतो देव्या विद्या प्रस्फुरिताखिला वाल्मीकेश यथा पूर्व तथा स भवत्कविः तमुवाच द्विजाव्याधं सम्मुखस्थं धनुर्धरं सत्यकामस्तु धर्मात्मा श्लोकमेकं दयापरः या पश्यति न सा ब्रूते या ब्रूते सा न पश्यति अहो व्याधं स कार्यार्थीं किं पृच्छसि पुनः पुनः इत्युक्तस्तु तदा तेन गतोऽसौ पशवः पुनः निराशः सुकरे तस्मिन् परावृत्तो निजालये ब्राह्मणस्तु कविर्जातः प्राचेतस इवापरः प्रसिद्धः सर्वलोकेषु नाम्ना सत्यव्रतो द्विजः सारस्वतं ततो बीजं जजाप विधिपूर्वकं पंडितश्चाति विख्यातो द्विजासो धरणीतले प्रति पर्वसु गायन्ति ब्राह्मणा यद्यशः सुता सदा
आख्यानं चाति विर्णस विस्तीर्णं स्तुवन्ति मुनयः किल यश्रुत्वा सदनं तस्य समागम्य तदाश्रमाय तेन त्यक्त्वा पुरा तेन गृहं नीतो तिमानितः तस्मात् राज्यं सदा सेव्य पूजनीया च भक्तितः आदिशक्तिः परा देवी जगता कारणं हि सा तस्या यज्ञं महाराज कुरुवेद विधानतः सर्वकामप्रदं नित्यं निश्चयं कथितं पुरा स्मृता संपूजिता भक्त्या ध्याता चोच्चारिता स्तुता ददाति वाञ्छितान् अर्थान् कार्यदातेन कीर्त्यते अनुभवमिदं राजन् कर्तव्यं सर्वथा बुधै दृष्ट्वा रोगयुतान् दीनान् क्षुधितान् निर्धनाच्छटान् जानानार्तास्तथा मूर्खान् पीडितान् वैरिभिः सदा दासानाद्याकरान् शूद्रान् विकलान् विवलानथ अतृप्तान् भोजने भोगे सदार्तान् अजितेन्द्रियान् तृणादिकान् शक्ताश्च सदाधि परिपीडितान् तथा विभव संपन्नान् पुत्रपौत्र विवर्धनान् पुष्टदेहाश संभोगैः संयुतान् वेदवादिनः राजलक्ष्म्यायुताशूरा वशीकृतजनानथ स्वजनैर्वियुक्ताश्च सर्वलक्षणलक्षितान् व्यतिरेकाम्बयाभ्यां च विचत्तव्यं विचक्षणैः एभिर्न पूजता देवी सर्वार्थ फलदा शिवा समाराधिता च तथा नृभिरेभिः सदाम्बिका यमोति सुखिनः सर्वे संसारेऽस्मिन् संशयः व्यासुवाच इति राजा श्रुतं तत्र मया मुनिसमागमे रोमेशस्य मुखात् कामं देवी माहात्म्यमुत्तमम् इति सच्चिन्त्य राजेन्द्र कर्तव्यं च सदार्चनं भक्त्या परमया देव्याः प्रीत्या च पुरुषर्षभः इति श्री देवी भागवते महापुराणे तृतीय स्कंदे 11 अध्यायः। अभी अध्याय के अंदर में क्या है मालूम है? ये अध्याय में जो सत्यव्रत जो ब्राह्मण है वो घर से बाहर निकल के इसके अंदर जंगल में रह रहा है झोपड़ी बना के, और उसको कुछ भी नहीं आता है, वेदांग कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी उसको मालूम नहीं है, ब्राह्मण सिर्फ जन्म से है और पूरा मांस मच्छी भक्षण करता है। बाद में जंगल में जो फल मूल मिलता है वो खा के अपना पिंड पुष्ट कर रहा है, इस तरीके से जिंदगी जी रहा है। तो उसके पास में एक सुकर यानी कि एक सुअर जो था उसको बाण लगा था और वो उसके आश्रम में घुस गया। उसके पीछे पीछे एक व्याध भी घुस गया। तो व्याध ने उसको पूछा कि हे महात्मा, क्योंकि सबको मालूम था कि ये सिर्फ सत्य बोलता है, झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलता, कहीं भी कभी भी नहीं बोलता, बाकी कुछ नहीं करता, सब सिर्फ सच बोलता है, पूरी जिंदगी सच बोल के निकलता है। चाहे उसको कोई मारे, कोई उसको पीटे, लेकिन वो झूठ नहीं बोलता। सच बोलने के लिए भी मारे तो भी नहीं वो झूठ बोलता। तो ऐसा ये इंसान है, बाकी इसको कुछ नहीं आता है, ये सिर्फ पेट भरता है, खाना खाता है और जिंदगी जीता है, और नहाता भी नहीं है, दांत भी घासता नहीं है, कुछ भी नहीं करता है। तो उसको मालूम था कि ये झूठ नहीं बोलेगा। तो उसने पूछा कि हे महात्मा, आपके झोपड़े के अंदर में अगर ये आई है, सुअर आया है, तो आप मुझे वो दे दो, क्योंकि उसको मैंने बाण मारा है और वो बाण से घायल हो गया है। वो अगर मुझे नहीं मिलेगा तो मेरा आज का खाना नहीं होगा, मेरे परिवार को खाना नहीं मिलेगा। तो सत्यव्रत ने उसको बहुत ही मार्मिक जवाब दिया। लेकिन जब वो सुअर जो उसके घर में घुसा था वो इस तरीके से बोल रहा था, तो उसको उसकी वजह से बीजाक्षर मंत्र मिल गया माता जी का, और वो मन में ही उसको जपना चालू कर दिया, बिना विधि विधान के मन में ही जपना चालू कर दिया। और उससे वो सबसे बड़ा ब्रह्म ज्ञानी पुरुष हो गया। बिना कुछ किए उसको सारा ज्ञान प्रकट हो गया। ऐसा
शिवा माता का महिमा है और ऐन बीजाक्षर का महिमा है। यह अध्याय था। अथ द्वादशोध्याय। अभी 12वां अध्याय। राजोवाच, राजा बोल रहे, वद यज्ञ विधिं सम्यक् दिव्यास्तस्याः समन्ततः श्रुत्वा करोम्यहं स्वामिन्यथ अन्यथा शक्ति ह्यतन्द्रितः पूजा विधिं च मंत्राश्च होम द्रव्य समंशकं ब्राह्मण कांतिरूपस्य दक्षिणाश्च तथा पुनः। व्यास उवाच, शृणु राजन्, प्रवक्ष्यामि दिव्ययज्ञं विधानतः त्रिविधं तु सदा ज्ञेयं विधि दृष्टेन कर्मणा सात्विकं राजसं चैव तामसं च तथा परं। मुनिना सात्विकं प्रोक्तं नृपाणां राजसं स्मृतं तामसं राक्षसानां वै ज्ञानिनां तु गुणोज्झितं विमुक्तानां ज्ञानमयं विस्तरात्य ब्रवीमि ते। देशाकालस्तथा द्रव्यं मंत्राश्च ब्राह्मणस्तथा श्रद्धा च सात्विकी यत्र तम यज्ञं सात्विकं विदुः द्रव्यशुद्धिः क्रियाशुद्धिः मंत्रशुद्धिश्च भूमिप भवेद्यद्दि तदा पूर्ण फलं भवति नान्यथा। अन्यायोपार्जितेनैव कर्तव्यं सुकृतं कृतं न कीर्तिरिह लोके च परलोके न तत्फलं तस्मान्न्यायार्जितेनैव कर्तव्यं सुकृतं सदा यज्ञसे परलोकाय भवत्येव सुखाय च। प्रत्यक्षं तु राजेन्द्रं पाण्डवेस्तु मखकृतः राजसूया क्रतुवरः सप्ता समाप्त वरदक्षिणा यत्र साक्षात् हरि कृष्णो यादवेन्द्रो महामनः ब्राह्मणः पूर्णविद्याश्च भारद्वाजादयस्तथा कृत्वा यज्ञं सुसम्पूर्णं मासं मात्रेण पाण्डवैः प्राप्ते महत्तरं कष्टं वनवासस्य दारुणः पीडनं चैव पाञ्चाल्यस्तथा द्यूते पराजय वनवासो महत्कष्टं क्वं गतं मखजं फलं दासत्वं च विराटस्य कृतं सर्वैः महात्मभिः कीचकेन परिक्लिष्टा द्रौपदी च प्रमद्वरा आशीर्वादा द्विजातीना क्व गतः शुद्धचेतसां भक्तिर्वा वासुदेवस्य क्व गता तत्र संकटे न रक्षिता तदा बाला केनापि द्रुपदात्मजा प्राप्तकेशग्रहकाले साध्वी च वरवर्णिनी किमत्र चिन्तनीयं वै धर्म वैगुण्यकारकं केशवे सति देवेशे धर्मपुत्रे युधिष्ठिरे भवितव्यमिति प्रोक्ते निष्फलः स्यात् तदागमः वेदमन्त्रास्तथान्ये च वितथा स्युरसंशयं साधनं निष्फलं सर्वम् उपायस्य निरर्थकं भवितव्यं भवत्येव वचने प्रतिपादके आगमोप्यर्थवादः स्यात् क्रिया सर्वा निरर्थका स्वर्गोर्थं च तपोव्यर्थं वर्णधर्मस्य वै तथा सर्वप्रमाणं व्यर्थं स्यात् भवितव्ये कृते हृदि उभयं चापि मन्तव्यं दैवं चोपाय एव च कृते कर्मणि चेत् सिद्धिर्विपरीता यदा भवेत् वैगुण्यं कल्पनीयं स्यात् प्राज्ञैः पंडितमौलिभिः तत्कर्म बहुधा प्रोक्तं विद्वद्भिः कर्मकारिभिः कृते कर्तु भेदानन्तरं भेदाद्रव्यभेदात् तथा पुनः यथा मेघवता पूर्वं विश्वरूपो वृतो गुरुः विपरीतं कृतं तेन कर्मं मातृहिताय वै देवेभ्यो दानवेभ्यस्तु स्वरतीत्युक्त्वा पुनः पुनः असुरा मातृपक्षीया कृतं तेषां च रक्षणं दैत्यानां दृष्टातिसम्पुष्टां चुकोपमृतस्तदा शिराशां तस्य वज्रेण चिच्छेद तरसा हरिः क्रियावैगुण्यमत्रैव कर्तुभेदाद संशयं नो चेत् पञ्चालराजेन रोषेणापि कृता क्रिया भारद्वाजविनाशाय पुत्रस्य उत्पादनाय च दृष्टद्युम्नः समुत्पन्नो वेदमध्याच्च द्रौपदी पुरा दशरथेनापि पुत्रेष्ठिस्तु कृता तदा अपुत्रस्य सुतास्तस्य चत्वारः सम्प्रजज्ञिरे अथ क्रिया कृता युक्ता सिद्धिदा सर्वथा भवेत् अयुक्ता विपरीता स्यात् सर्वथा नृपसत्तम पाण्डवानां तथा राजन् धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः द्रौपदी च तथा साध्वी तथा नेप्यनुजा शुभा
कुद्रवयोगाद्वैगुण्यं समुत्पन्नं मखेथवा साभिमानैः कृता द्वापि दूषणं समुपस्थितं सात्विकस्तु महाराज दुर्लभो वै मखः स्मृतः वैखानसमुनिना हि विहितोऽसौ महामखः सात्विकं भोजनं ये वै नित्यं कुर्वन्ति तापसः न्यायार्जितं च वन्यं च तथा ऋष्यं सुसंस्कृतं पुराणाशपरा नित्यं वियुषा मन्त्रपूर्वकः श्रद्धादिका मखाराजन् सात्विका परमा स्मृतः राजसा द्रव्यबहुला सयुपास्य सुसंस्कृतः क्षत्रियाणां विषा चैव साभिमानश्च वै मखः तामसा दानवानां वै सक्रोधा मदवर्धकः सामर्षः संस्कृतः क्रूरा मखा प्रोक्ता महात्मभिः मुनिनां मोक्षकामानां विरक्तानां महात्मनां मानसस्तु स्मृता यागः सर्वसाधनसंयुतः अन्येषु सर्वयज्ञेषु किञ्चिन्न्यूनं भवेदपि द्रव्येण श्रद्धया वापि क्रियया ब्राह्मणैस्तथा देशकालपृथक् द्रव्य साधनैः सकलैस्तथा नान्यो भवति पूर्णे वै तथा भवति मानसः प्रथमं तु मनः शोध्यं कर्तव्यं गुणवर्जितं शुद्धे मनसि देहो वै शुद्ध एव न संशयः इन्द्रियार्थपरित्यक्त यदा जातं मनः शुचि तदा तस्य मखस्यास्य प्रभवेदधिकारवान् तासो मण्डपं कृत्वा बहुयोजनविस्तृतान् स्तवैश्च विपुलैः श्लक्ष्णैर्यज्ञीयद्रुमसम्भवैः वेदी च विशदां मन्त्र मनसा परिकल्पयेत् अग्नयोऽपि तथा स्थाप्य विधिन्व मनसा किल ब्राह्मणानां च वर्णं तथैव प्रतिपाद्य च ब्रह्माद् ऊर्ध्वयुस्तथा होता प्रस्तोता विधिपूर्वकम् उद्गाता प्रतिहर्ता च सभ्याश्चान्ये यथाविधि पूजनीया प्रयत्नेन मनसैव द्विजोत्तमः प्राणोपानस्तथा व्यानः समानोदान एव च भावका पंच एवैते स्थाप्य वेदा विधानतः गार्हपस्थस्तथा प्राणो पानश्चाह वनीयकः दक्षिणाग्निस्तथा व्यानः समानश्च वसत्थकः सम्योदानः स्मृता हेक पावका परमोत्कटः द्रव्यं च मनसा भाव्यं निर्गुणं परमं शुचिः मनम् एव तदा होता यजमानस्तथैव तत् यज्ञादिदेवता ब्रह्म निर्गुणं च सनातनं फलदा निर्गुणा शक्तिः सदा निर्वेददा शिवा ब्रह्मविद्याखिलाधारा व्याप्य सर्वत्र संस्थिता तद्देशेन तद्द्रव्यं पुनेत् प्राणाग्निषु द्विजः पश्चाच्चित्तं निरालम्ब कृत्वा प्राणानपि प्रभो कुण्डली मुखमार्गेण हुनेद ब्रह्मणि शाश्वते स्वानुभूतस्तमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि समाधिनेव योगेन ध्यायेच्चेतस्य नाकुलः सर्वभूतस्तमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि यदा पश्यति भूतात्मा तदा पश्यति तां शिवां दृष्ट्वा तां ब्रह्मविद्भूयात् सच्चिदानन्दरूपिणीं तदा मायादिकं सर्वं दग्धं भवति भूमिपः प्रारब्धं कर्ममात्रं तु यावद्देहं च तिष्ठति जीवन्मुक्तस्तदा जातो मृतो मोक्षमवाप्नुयात् कृतकृत्यो भवेत्तात यो भजे जगदम्बिकां तस्मात् सर्वयत्नेन ध्येया श्रीभुवनेश्वरी श्रोतव्या चैव मन्तव्या गुरुवाक्यानुसारतः राजन्नेवं कृता यज्ञो मोक्षदो नात्र संशयः अन्ये यज्ञाः सकामास्तु प्रभवन्ति क्षयोन्मुखाः अग्निष्टोमेन विधिवत् स्वर्गकामो यजोदिति वेदानुशासनं चेतत् प्रवदन्ति मनीषिणः क्षीणे पुण्ये मृत्युलोकं विशन्ति च यथामति तस्मात्तु मानसा श्रेष्ठो यज्ञोपेक्षय एव सः न राज्ञा साधितुं योग्यो मखासो जयमिच्छता तामसस्तु कृतः पूर्वं सर्पयज्ञस्त्वयाधुना वैरं निर्वाहितं राजस्तक्षकस्य दुरात्मना यत्कृते निहता सर्पास्त्वयाग्नो कोटिशः परे देवी यज्ञं कुरुष्वाद्य
विहितं विधिपूर्वकं विष्णुना ये कृतं पूर्वं सृष्ट्या नृपसत्तम तथा त्वं कुरु राजेन्द्र विधिन्ते प्रवीम्यहं ब्राह्मणाः सन्ति राजेन्द्र विधिज्ञ वेदवित्तमा देवबीज विधानज्ञ मंत्रमार्ग विचक्षणाः याजकास्ते भविष्यन्ति यजमानस्त्वमेव हि कृत्वा यज्ञं विधानेन दत्त्वा पुण्यं मखार्जितं समुद्धर महाराज पितरं दुर्गतिगतं विप्रावमानुजं पापं दुर्घटं नरकप्रदं तथैव शापजा दोषः प्राप्ता पित्रा तवा नघ तथा दुर्मरणं प्राप्तं सर्पदंशेन भुभुजा अंतराले तथा मृत्युर्न भूमौ कुशसंस्तरे न संग्रामेन गंगाया स्नानदानादिवर्जितं मरणं ते पितुस्तत्र सौधजातं कुरुद्वः कुरुपणानि च सर्वाणि नरकस्य पुरुषोत्तम तत्रैकं कारणं तस्य न जातं चाति दुर्लभं यत्र यत्र स्थिता प्राणो ज्ञात्वा कालं समागतं साधनानां भावेपि यवश्चाति संकटे यदा निर्वेदमायाति मनसा निर्मलेन वै पंचभूतात्मको देहो मम किं चात्र दुःखदं पतत्वद्य यथा कामं मुक्तोऽहं निर्गुणाव्ययः नाशात्मकानि तत्त्वानि तत्र का परिदेवना ब्रह्मैवाहं न संसारी सदा मुक्ता सनातना देहेन मम सम्बन्धः कर्मणा प्रतिपादितः तानि सर्वाणि मुक्तानि शुभानि चेतराणि च मनुष्यदेहयोगेन सुखदुःख अनुसाधनात् विमुक्तोति भयात् घोरात् अस्मात् संसार संकटात् इत्येवं चिन्तमानस्तु स्नानदान विवर्जितः मरणं चेदवाप्नोति समुच्चेद जन्म दुःखता एषा काष्ठा परा प्रोक्ता योगिनामपि दुर्लभा पिता तेनुपशार्दूल श्रुत्वा शापं द्विजोदितं देहे मम त्वं कृतवान् निर्वेदम वाप्तवान् निरोगो मम देहोऽयं राज्यं निहतकण्टकं कथं जीवाम्यहं कामं मन्त्रज्ञानान् यन्तु वै औषधं मणिमन्त्रं च यन्त्रं परमकं तथा आरोहणं तथा शोधे कृतवान् रूपतिस्तदा न स्नानं न कृतं दानं न देव्याः स्मरणं कृतं न भूमौ शयनं चैव दैवं मत्वा परं तथा मग्नो मोहार्णवे घोरे मृता सौधेहि न हता कृत्वा पापं कलेर्योगा तापसस्या यमानजम् अवश्यमेव नरकम् एतैर्चरणैर्भवेत् तस्मात् तं पितरं पापात् समुद्धर नृपोत्तम सुतवाच इति श्रुत्वा वचस्तस्य व्यासस्यामित तेजसा साश्रुकण्ठोऽति दुःखार्तो बभूव जनमेजयः धिगिदं जीवितं मेद्य पिता मे नरके स्थितः तत्करोमि यथैवाद्य स्वर्गं यात्युत्तरासुतः इति श्रीदेवी भागवते महापुराणे तृतीय स्कंदे 12 अध्याय। बहुत सैड स्टोरी है, मैं बताऊंगा नहीं, आप अर्थ पढ़ के सुनिए। जन्मेजय राजा अभी शाप की वजह से नरक को प्राप्त हुए हैं। ऐसा हुआ है। अथ त्रयोदशोऽध्याय 13वां अध्याय। राजोवाच हरिणा तु कथं यज्ञः कृतः पूर्वपितामहः जगत्कारणरूपेण विष्णुना प्रभविष्णुना के साहाय्यस्तु तत्र सन् ब्राह्मणा के महामते ऋत्विजो वेद तत्त्वज्ञास्तन्मे ब्रूहि परन्तप पश्चात् करोम्यहं यज्ञं विदुरुष्टेन कर्मणा श्रुत्वा विष्णुकृतं यागम् अंबिकाय समाहिता। व्यास उवाच राजशृणु महाभाग विस्तरं परमाद्भुतं यथा भगवता यज्ञः कृतस्य पूर्वका विसर्जिता यदा देव्या दत्त्वा शक्तिश्चतास्त्रयः काजेशः पुरुषा जाता विमान परमास्थिता प्राप्ता महार्णवं घोरं त्रयस्ते विबुधोत्तमः चक्रुस्नाननिवासार्थं समुत्पाद्य धरास्थिता आधार शक्तिरचला मुक्ता देव्या स्वयं तथा तदा धारा स्थिता जाता धरा मेधः समन्विता मधुकैटभ
केटभयोर्मेद संयोगान् मेदिनी स्मृता धारणाश्च धरा प्रोक्ता पृथ्वी विस्तार योगता मही चापी महीयस्त्वात् घृता सा शेषमस्तके गिरेश कृतः सर्वे धारणार्थ प्रविस्तरः लोहकीलं यथा काष्ठे तथा ते गिरया कृतः महीधरो महाराज प्रोच्यते विबुधैर्जनैः जातरूपमयो मेरुर्बहुयोजन विस्तर कृतो मणिमयैः शृङ्गैः शोभितः परमाद्भुतः मरीचिर्नारदोस्त्रिश्च पुलस्य पुलः क्रतुः दक्षो वसिष्ठ इत्येते ब्रह्मणा प्रथिताः सुतः मरीचे कश्यपो जातो दक्षकन्यास्त्रयोदश ताभ्यो देवाश दैत्यश समुत्पन्ना ह्यनेकशः तदस्तु काश्यपीसृष्टिः प्रवृत्ता चाति विस्तरा मनुष्य पशु सर्पादि जाति भय देरनैकधा ब्रह्मणश्चार्ध देहात्तु मनो स्वयंभूभवत् शतरूपा तथा नारी संजाता वामभागता प्रियव्रतोत्तानपादो सुतो तस्या बभूवतुः त्रिस्तः कन्यावरारोहाय भवन्नति सुन्दरी एवं सृष्टि समुत्पाद्य भगवान् कमलोद्भवः चकार ब्रह्मलोकं च मेरुशृङ्गे मनोहरं वैकुण्ठं भगवान् विष्णु रमा रमणमुत्तमं क्रीडास्थानं सुरम्यं च सर्वलोकापरिस्थितं शिवोऽपि परमं स्थानं कैलासाख्यं चकारः समासाद्य भूतगणं विजहार यथा रुचि स्वर्गस्त्रीष्टपो मेरु शिखरो परिकल्पितः तच्च स्थानं सुरेन्द्रस्य नानारत्नविराजितं समुद्रमथनात् प्राप्तः पारिजातस्तरुत्तमः चतुर्दन्तस्तथा नागः कामधेनुश्च कामदा उच्चैश्रवास्तथाश्वो वै रम्भाद्य अप्सरस्तदा इन्द्रनोत्पातमखिलं जातं वै स्वर्गभूषणं धन्वन्तरिश्चन्द्रमाश्च सागराश्च समुद्रभौ स्वर्गस्थितो विराजेते देवो बहुगुणैर्वृतो एवं सृष्टि समुत्पन्ना त्रिविधा उपसत्तमा देवर्तिर्यंग मनुष्यादिभेद विविध कल्पिता अंडजः स्वेदजाश्चैव चोद्बीजाश्च जरायुजः चतुर्भेदैः समुत्पन्ना जीवा कर्मयुता किल एवं सृष्टिं समासाद्य ब्रह्म विष्णु महेश्वरः विहारं स्वेषु स्थानेषु चक्रो सर्वे यथेस्पितम् एवं प्रवर्तिते सर्वे भगवान् प्रभुरच्युतः महालक्ष्म्या समं तत्र चिक्रीडभुवने स्वके एकस्मिन् समये विष्णुर्वैकुण्ठं संस्थिता पुरा सुधा सिन्धु स्थितं द्वीपं सस्मारमणिमण्डितं यत्र दृष्ट्वा महामाया मन्त्रश्चासादितः शुभः स्मृत्वा तां परमाशक्ति स्त्रीभावं गमितो यथा यज्ञं कर्तुं मनुष्यक्रे अंबिकाया रमापतिः उत्तीर्य भुवनात् तस्मात् समाहूय महेश्वरं ब्रह्माणं वरुणं शक्रं कुबेरं पावकं यमं वसिष्ठं कश्यपं देवं वामदेवं बृहस्पतिं संभारं कल्पयामास यज्ञार्थ चाति विस्तराम् महाविभव संयुक्तं सात्विकं च मनोहरं मण्डपं विततं यत्र कारयामास शिल्पिभिः ऋत्विजो वरयामास सप्तविंशति सुव्रतान् चिन्ताय कारयामास वेदिष्यैव सुविस्तरा प्रजेषु ब्राह्मणा मन्त्रा देव्याभ्यसमन्वितान् जुहुवस्ते हवि काम विधिवत् परिकल्पते कृते तु वितते होमे वागुवाचा शरीरिणी विष्णुं तदा समाभाष्य सुस्वरा मधुराक्षरा विष्णु त्वं भवदेवानां हरे श्रेष्ठतमः सदा मान्यस्य पूजनीयस्य समर्थस्य सुरेष्वपि सर्वे त्वाम् अर्चयिष्यन्ति ब्रह्माद्याश्च सवासवः प्रभविष्यति भो भक्त्या मानवा भुवि सर्वतः
वरदस्त्वं च सर्वेषां भविता मानवेषु वै कामदः सर्वदेवानां परमा परमेश्वरः सर्वयज्ञेषु मुख्यस्त्वं पूज्या सर्वेषु अधिकैः तां जनाः पूजयिष्यन्ति वरदस्त्वं भविष्यसि श्रयिष्यन्ति च देवास्त्वं दानवैरतिपीडिता शरणस्त्वं च सर्वेषां भविता पुरुषोत्तमः पुराणेषु च सर्वेषु वेदेषु विततेश्च त्वं वै पूज्यतमं कामं कीर्तिस्तव भविष्यति यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भूतले तदांशेन अवतीर्याशु कर्तव्यं धर्मरक्षणम् अवतारः सुविख्यातः पृथिव्यातो भागशः भविष्यन्ति धरायां वै माननीया महात्मनाम् अवतारेषु सर्वेषु नानायोनिषु माधव विख्याता सर्वलोकेषु भविता मधुसूदनः अवतारेषु सर्वेषु शक्तिस्ते सचारिणी भविष्यति ममांशेन सर्वकार्ये प्रसादिनी वाराही नारसिंही च नानाभेदे रणेकदा नानायुधा शुभाकारा सर्वाभूभरणमण्डितः ताभिर्युक्तः सदा विष्णु सूरकार्याणि माधव साधिष्यति तत्सर्वं मदत्त वरदानतः तात्स्वया नाम मंतव्या सर्वदा गर्वलेशता पूजनीयः प्रयत्नेन माननीयश्च सर्वदा नूनमता भारते खण्डे शक्तया सर्वकामदा भविष्यन्ति मनुष्याणां पूजिता प्रतिमासु च तासां तव च देवेश कीर्तिः स्यात् अखिलेष्वपि द्वीपेषु सप्तस्वपि च विख्याता भुवि मण्डले ताश्च त्वं वै मानवा भुवि मण्डले अर्चयिष्यन्ति वाञ्छार्थ सकामा सततं हरे अर्चासु चोपहारेश नानाभावसमन्विता पूजयिष्यन्ति वेदोक्तैर्मन्त्रैर्नाम जपस्तथा महिमा तो भूलोके स्वर्गे च मधुसूदन पूजनात् देवदेवेश वृद्धिमेष्यति मानवैः व्यास उवाच इति दत्त्वा वरान्वाणी वीररामखसम्भव भगवान् विपरीतात्मा ह्यभवच्छ वनादिव समाप्य विधिवद्यं भगवान् हरीश्वरः विसर्जयित्वा तान् देवान् ब्रह्मपुत्रान् मुनीनथ जगामानुचरैः सार्धं वैकुण्ठं गरुडध्वजः स्वानि स्वानि च धिष्णानि पुनः सर्वे सुरास्तथा मुनयो विस्मिता वार्ता कुर्वन्तस्ते परस्परं यूया प्रमुदितः कामं स्वाश्रमान् पावनानथ श्रुत्वा वाणी परमविशदां व्योमजां श्रोतरम्यां सर्वेषां वै प्रकृतिविषये भक्तिभावाश्च जातः चक्रुः सर्वे द्विजमुनिगणाः पूजनं भक्तियुक्तास्तस्या कामं निखिलफलदं चागमोक्तं मुनीन्द्रा इति श्रीदेवी भगवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे त्रयोदशाध्यायः 13वां अध्याय खत्म हुआ 14वां अध्याय पढ़ना चालू कर देते हैं। जन्मेजय उवाच। अभी जन्मेजय राजा बोल रहे हैं। अभी ये पिछली कथा में क्या था, विष्णु भगवान ने यज्ञ किया और माता जी ने उनको आशीर्वाद दिया कि आप सबसे अग्र पूज्य होंगे तीनों देवों में, इस तरीके से वर दे दिया। अथ चतुर्दशोऽध्यायः जन्मेजय उवाच श्रुतो वै हरिणा कृतो यज्ञो विस्तरतो द्विज महिमानं तथाम्बा वद विस्तरतो मम श्रुत्वा देवाश्चरित्रं वै कुर्वे मखमनुत्तमं प्रसादात् तव विप्रेन्द्र भविष्यामि च पावनः। व्यास उवाच शृणु राजन् प्रवक्ष्यामि देवाश्चरितम् अति उत्तमम् इतिहासं पुराणं च कथयामि सुविस्तरम्। कौसलेषु नृपश्रेष्ठा सूर्यवंशसमुद्भवा पुष्पपुत्रो महातेजा ध्रुवसन्धिरिति स्मृता धर्मात्मा सत्यसङ्घर्ष वर्णाश्रम हिते रतः अयोध्यायां समुद्धायां राज्यं चक्रेषु चिव्रतः ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्या शूद्राश्चान्ये तथा द्विजा स्वां स्वां वृत्तिं समास्थाय तद्राज्ये धर्मतो भवन् न चोरः पिशुना धूर्तास्तस्य राज्ये च कुत्रचित् दम्भात् कृतघ्ना मूर्खाश्च वसन्ति किल मानवाः
एवं विवर्तमानस्य नृपस्य कुरुसत्तमः। ये शुचिव्रत राजा की कथा होता है। ये अयोध्या में राजा थे। द्वे पत्न्यो रूपसंपन्ने ह्यासतुः कामभोगते मनोरमा धर्मपत्नी स्वरूपा अतिविचक्षणा लीलावती द्वितीया च सापि रूपगुणान्विता विजहार सपत्नीभ्यां गृहेषु पवनेषु च क्रीडागिरौ दीर्घिकासु सौधेषु विविधेषु च मनोरमा शुभे काले सुशुभे पुत्रमुत्तमं सुदर्शनाभिधं पुत्रं राजलक्षणसंयुतं लीलावत्यपि तत्पत्नीं मासेनैकेन भामिनी सुषेव सुन्दरं पुत्रं शुभे दिने तथा चकारमुपतिस्तत्र जातकर्माधिकं द्वयोः ददौ दानानि विप्रेभ्यः पुत्रजन्म प्रमोदिता प्रीतिं तयोः समां राजा चकार सूतयोर्नृपश्चकार सौहार्दे अश्वन्तरं न कदाचन चूडाकर्म तयोश्चक्रे विधिनानुपसत्तमः यथा विभवमेवासो प्रीतियुक्ता परन्तपः कृतचूडो सुतो कामं जहुर्नृपं तेर्मनः क्रीडमान उभो कान्तो लोकनाम अनुरञ्जकौ तयो सुदर्शनो ज्येष्ठो लीलावत्या सुता शुभा शत्रुजित संध्यकः कामं चाटुवाक्यो बभूवः नृपतैः प्रीतिजनको मञ्जुवाच्चारुदर्शनः प्रजानां वल्लभः सोऽभूत् तथा मन्त्रीजनस्य वै तथा तस्मिन् नृपा प्रीतिं चकार गुणयोगतः मन्दभाग्यान् मन्दभावो न तथा वै सुदर्शने एवं गच्छन्ति काले तु ध्रुवसन्धिर्नृपोत्तमः जगामवनमध्येशो मृगयाभिरतः सदा निगृन् मृगान् रुरुन् कम्बून् शूकरान् गवयाच्छयान् महिषाच्छरभान् खण्ड गाशिक्रीड नृपतिर्वने क्रीडमाने नृपे तत्र वने घोरति दारुणे उदतिष्ठन् निकुञ्जातु सिंहापरमकोपना राज्ञा शीलिमुखे नादो विद्धा क्रोधवशं गतः दृष्ट्वाग्रे नृपतिं सिंहो ननादमेघनीश्वनः कृत्वा चोर्ध्वं लाङ्गूलं प्रसारित बृहत्सटः हन्तु नृपतिमाकाशात् उत्पपातातिकोपनः नृपतिस्तरसा वीक्ष दधारासिं करे तदा वामे चर्म समादाय स्थिता सिंहम् इवापर सेवकास्तस्य ये सर्वे तेऽपि बाणान् पृथक् पृथक् आभोजन् कुपितः कामं सिंहोपरि रुषान्वितः हाहाकारो महानासीत् सम्प्रहारश्च दारुणः उत्पपात ततः सिंहो नृपस्योपरि दारुणः तं पततं समालोक्य खड्गेनाभ्यन् हनन् नृपः स्वपि क्रूरेर्नखाग्रेश्य तत्रागत्य विदारितः स नखैराहतो राजा पपात च ममारवै चक्रुषुः सैनिकास्ते तु निर्जग्नुर्विशिखैस्तदा मृतः सिंहोऽपि तत्रैव भूपतिश्च तथा मृतः सैनिकैर्मन्त्री मुख्याश्च तत्रागत्य निवेदितः परलोकगतं भूपं श्रुत्वा ते मुनिसत्तमः संस्कारं कारयामास मासोर्गत्वा तत्र वनान्तिके परलोकक्रियां सर्वां वसिष्ठो विधिपूर्वकं कारयामास तत्रैव परलोकसुखावहं प्रजाप्रकृतयश्चैव वसिष्ठस्य महामुनिः सुदर्शनं नृपं कर्तुं मन्त्रं चक्रुः परस्परं धर्मपत्नीसुता शान्ता पुरुषस्य सुलक्षणः अयं नृपासनहर्ष्य यः ब्रुवन् मन्त्रिसत्तमः वसिष्ठोऽपि तथैवाहं योग्योऽयं नृपतेः सुतः बालोऽपि धर्मवान् राजा नृपासनमिहरति कृते मन्त्रे मन्त्रिवृद्धेर्युधा चेन्नाम पार्थिवः तत्र जगाम तरसा श्रुत्वा तज्जयिनीपतिः मृतं जामातरं श्रुत्वा लीलावत्या पिता तदा तत्र जगाम त्वरितो दौहित्र प्रियकाम्यया वीरसेनस्तथा यातः सुदर्शन हितेच्छया कलिङ्गाधिपतिश्चैव मनोरमा पिता नृपः उभौ तौ सैन्यसंयुक्तो नृपो साध्व संस्थितो चक्रतुर्मन्त्रिमुख्यस्थैर्
मंत्रं राजस्य कारणात् युधाजित्तु तदा पृच्छ ज्येष्ठा सुतयोर्द्वयोः राज्यं प्राप्नोति ज्येष्ठो वै न कनीयान् कदाचन वीरसेनोऽपि तत्राह धर्मपत्नी सुत किल राज्यार्हा स तथा राजा राजन् शास्त्रस्तेभ्यो नेभ्यो मया श्रुतं युधाजित पुनराहिद ज्येष्ठोऽयं च तथा गुणैः राजलक्षण संयुक्तो न तथायं सुदर्शनः विवादोऽत्र सुसम्पन्नो नृपयोस्तत्र लुब्धयो कसन्देहमपाकर्तुं क्षमः स्यादति सङ्कटे युधाजितन्मन्त्रिण प्राह यूयं स्वार्थपरा किल सुदर्शनं नृपं कृत्वा धनं भोक्तुं किलेच्छथ युष्माकं तु विचारोऽयं मया ज्ञातस्तथैर्गितैः शत्रुजित्सबलस्तस्मात् सम्मतो रूपासने मयि जीवति कुर्यात् कनीयासं नृपं किल त्यक्त्वा ज्येष्ठगुणार्हं च सेनया च समन्वितं नूनं युद्धं करिष्यामि तस्मिन् खड्गस्य मेदिनीं धारया च द्विधा भूयान् द्युष्माकं तत्र का कथा वीरसेनस्तु तश्रुत्वा युधाजितमभाषत बालोद्वो सदृशप्रज्ञो को भेदात्र विचक्षणा एवं विवदमानो तो संस्थितो नृपति तदा प्रजाश्रुषयश्चैव बभूव्युर्व्यग्रमानसः समाज जग्मुष्य सामन्तः ससैन्याक्लेशतत्परः विग्रहं चाभिकाङ्क्षन्तः परस्परमतन्द्रिताः निषादा ह्यायुस्तत्र शृङ्गवेरपुराश्रया राजद्रव्यमुपाहर्तु वृतं श्रुत्वा महीपतिं पुत्रा च बालको श्रुत्वा विग्रहं च परस्परं चोरास्तत्र समा जग्मुर्देशदेशान्तरादपि समर्दस्तत्र सञ्जातः कलहे समुपस्थिते युधाजित् वीरसेनश्च युद्धकामो बभूवतु इति श्रीदेवी भागवते महापुराणे तृतीय स्कंदे चतुर्दश अध्यायः। ये 14 अध्याय के अंदर में क्या है कि अयोध्या के नरेश थे, उनकी 2 धर्मपत्नियां थी, उनकी 2 धर्मपत्नियों के 2 पुत्र थे। राज्य में सब कुछ अच्छा था। जब राजा की मृत्यु हो गई तो राजा की मौत के बाद में उसमें से उसके जो 2 लड़के थे उसमें से जो एक लड़का था वो थोड़ा सा मतिमंद जैसा था और दूसरा लड़का अच्छा था, लेकिन दूसरा लड़का छोटा था। तो छोटा लड़का सिंहासन पे नहीं बैठ सकता, इसलिए बड़े लड़के का राज्याभिषेक करना चाहिए, ऐसा वशिष्ठ मुनि ने बोल दिया। वशिष्ठ मुनि ने ऐसा बोलने के बाद में जो छोटा लड़का था उसके जो दादाजी थे, यानी 2 अलग अलग पत्नियां थी, उनके 2 अलग अलग पिताजी थे, वो दोनों राजा थे। वो दोनों राजाओं के बीच में घमासान युद्ध हुआ कि मेरा नाती जो है वो राजा बनेगा। फिर उस युद्ध के अंदर में जो बड़ा लड़का था राजा का, उसके जो नाना जी थे उनकी उसने हत्या कर दी। युधाजित करके वो राजा थे, उन्होंने उसकी हत्या कर दी और फिर इनको निष्कासित कर दिया राज्य से। जो थोड़ा सा मतिमंद जैसा लड़का था उसको और उसकी माँ को, सुदर्शन की माँ को वहां से हकाल दिया। हकालने के बाद में आगे का पढ़ते 15वें अध्याय के अंदर में अथ पंचमोध्याय, ये इतिहास है राम जी के बाद में उनके वंश का, ये भी इतिहास आता है, ये इतिहास यहाँ पे आया है। फिर भी चलो पढ़ते। अथ पंचदशोऽध्यायः। व्यास उवाच संयुगे च सति तत्र भूपयो राहवाय समुपात्तशस्त्रयोः। संयुगे च सति तत्र भूपयो राहवाय समुपात्तशस्त्रयोः क्रोधलोभवशयोः समं ततः सम्बभूव तमुलस्तु विमर्दः। संस्थिताः समरे घृतचापा पार्थिवाः पृथुल बाहु युधाजित संयुता स्वबलवाहनादि कैराहवाय कृतनिश्चयो नृपः। वीरसेन इह सैन्य संयुता शात्रधर्म मनुसृत्य संगरे पुत्री कात्मजहिताय पार्थिवा संस्थिता सुरपतेः
समतेजः सबाणवृष्टिं विससर्ज पार्थिवो युधाजितं वीक्षरणे स्थितं च गिरिं तडित्वा निवतोय वृष्टिभिः क्रोधान्विता सत्यपराक्रमोऽसौ तं वीरसेनो विशिखैः शिलाशितैः समावृणोदा शुगमैरजिम्यगैः चिच्छेदबाणेश श्रीमुखानसो तेनैव मुक्तानतिवेगपातिनः गजरथतुरगाणां सम्बभूवाति युद्धं सुरनरमुनि सन्धैर्वीक्षितं चातिघोरं विततविहगवृन्दैरावृतं व्योमसद्यः पिशितमशितु कामै कामक्रुद्धादिभिश्च तत्राद्भूता क्षतजसिन्धुरुवाह घोरा वृन्देभ्य एव गजवीरतुरङ्गमाणां त्रासावहानयनमार्गगता नराणां पापात्मना रविजमार्ग भवेम कामं किरणानि भिन्नपुलिनं नरमस्तिकानि केशावृतानि च विभान्ति तथैव सिन्धु त्वं विफलानि विहितानि विहर्तु कामैः बालेर्यथा रविसुता प्रभवैष्य नूनं वीरमृतं भुवि गतं पतितं रथाद्वै गृध्रा पलार्थ मुपरि भ्रमतीति मन्ये जुगोप्यसो निज शरीरमवेक्ष्य कान्तं काक्षद्य धोतीवशोऽपि पुनः प्रवेष्टुम् आजोहतोऽपि नृवरः सुविमानरूढः स्वाङ्के स्थिता सुरबन्धु प्रवदत्यभीष्टम् पश्चाधुना मम शरीरमिदं पृथिव्या बाणाहतं निपतितं करोर्भोरुकान्तम् एको हतस्तु रिपुणैव गतो अन्तरिक्षं देवाङ्गना समधिगम्य युतो विमाने तावत् प्रिया हुतवहे सुसमर्प्य देहं जग्राह कान्तमबला सबला स्वकीय युद्धे मृतो च सुभटो दिवि संगतो तावन्योन्यशस्त्रनिहतो सह सम्प्रयातो तत्रैव जग्नतुरलं परमाहितास्त्रा वेकाप्सरोऽर्थ विहतो कलहकुलौ च कश्चिद्यो वा समधिगम्य सूराङ्गाना वै रूपाधिकां गुणवती किल भक्तियुक्तां श्रेयान् गुणान् प्रविततान् प्रवदन् तदासो तां प्रेमदां मनुचकार च योगयुक्तः भौमं रजोति विततं दिवि संस्थितं च रात्रिं चकार तरणीं च समावृणोद्य भग्नं तदेव रुधिराम्बुनिधावकस्मात् प्रादुर्बभूव रविरप्यकान्तियुक्तः कश्चित् गतस्तु गगनं किल देवकन्यां सम्प्राप्य चारुवदनां किल भक्तियुक्तां नाङ्गीचकारश्चतुरो व्रतनाश भीतो यास्यस्तेयं मम वृथा ह्यनुकूलशब्दः संग्रामे संवृते तत्र युधाजित् पृथ्वीपतिः जघान वीरसेनं तं बाणैस्तीव्रैः सदारुणैः निहतः स पपातोर्व्यां छिन्नमूर्धा महीपतिः प्रभग्नं तत् बलं सर्वं निर्गतं च चतुर्दिशं मनोरमाहतं श्रुत्वा पितरं रणमर्दिनी भयत्रस्ताथ संजाता पितुर्वैरमनुस्मरन् हनिष्यति युधाजिद्वै पुत्रं मम दुराशयः राज्यलोभेन पापात्मा सेति चिन्ता पराभवत् किं करोमि को गच्छामि पिता मे निहतोरणे भर्ता चापि मतोद्वेव पुत्रोऽयं मम बालकः लोभोऽतीव च पापिष्ठस्तेन तो न वशीकृतः किं न कुर्यात् तदाविष्टः पापं पार्थिव सत्तमा पितरं मातरं भ्रातॄन् गुरून् स्वजनबान्धवान् हन्ति लोभसमाविष्टो जनो नात्र विचारणा भक्षणं लोभात् गम्यागमनं तथा करोति किल तृष्णार्तो धर्मत्यागं तथा पुनः न सहायोऽस्ति मे कश्चिन्
नगरेत्र महाबलः यदाधारे स्थिता चाहं पालयामि सुतं शुभं हते पुत्रे नृपेणाद्य किं करिष्याम्यहं पुनः न मे त्रातासि भुवने येन वै सुस्थिता ह्ययं सापि वैरयुता कामं सपत्नी सर्वदा भवेत् लीलावती न मे पुत्रे भविष्यति दयावती युधाजिति समायाते न मे निस्सरणे भवेत् ज्ञात्वा बालं सुतं सोद्य कारागारं नैप्यति श्रुतये हि पुरन्द्रेण मातुगर्भगतः शिशुः कृतितः सप्तधा पश्चात् कृतास्ते सप्तधा प्रविश्य चोदरं मातुः करे कृत्वाल्पकं पविम् एकोनपञ्चाशदपि ते भवन् मरुतो दिवि सपत्ने गरलं दत्तं सपत्न्या नृपभार्यया गर्भनाशार्थमुद्दिश्यं पूरे तद्वै मया श्रुतं जातस्तु बालका पश्चात् देहे विषय्यतुः किल तेन सुसागरो नाम विख्यातो भुविमण्डले जीवमानोऽथि भर्ता वै कैकेय्या नृपभार्यया रामप्रव्राजितो ज्येष्ठा भृतो दाशरथो नृपः मन्त्रिणस्त्वशः कामं ये मे पुत्र सुदर्शनं राजानं कर्तुकामा वै युधाजित् वशाशगास्यते न मे भ्राता तथा शूरो यो मां बन्धात् प्रमोचयेत् महत्कटं च सम्प्राप्तं मया वै देवयोगता उद्यमः सर्वथा कार्या सिद्धिर्देवाधिजायते उपायं पुत्ररक्षार्थं करोम्यद्य त्वरान्विता इति सच्चिन्त्य सा बाला विद्यलं चातिमानिमा निपुणं सर्वकार्येषु चिन्त्यं मन्त्री वरोत्तमं समाहूय तमेकान्ते प्रोवाच बहुदुःखिता गृहीत्वा बालकं हस्ते रुदति दीपमानसा पिता विनिहता संख्ये पुत्रोऽयं बालकस्तथा युधाजिद्वलवात्राज्या किं विधेय वदस्व मे तमुवाच विदल्लासो नात्र स्थातव्यमेव च गमिष्यामो वने कामं वारणस्य पुनः किल तत्र मे मातुला श्रीमान् वर्तते बलवत्तरा सुबाहुरिति विख्यातो रक्षितास भविष्यति युधाजित् दर्शनोत्कण्ठ मनसा नगराद्वहि निर्गत्य रथमारुह्य गन्तव्यं नात्र संशया इत्युक्त्वा तेन सा राज्ञी गत्वा लीलावतीं प्रति उवाच पितरं द्रष्टुं गच्छाम्यद्य सुलोचने इत्युक्त्वा रथमारुह्य सैरन्ध्री संयुक्ता तदा वित्तलेन च संयुक्ता निःसृता नगराद्वहि त्रस्ता ह्यार्तातिकृपणा पितुशोकसमाकुला दृष्ट्वा युधाजितं भूपं पितरं गतजीवितं संस्कार्यं च त्वरायुक्ता वेपमाना भयाकुला दीनद्वयेन सम्प्राप्ता राज्ञी भागीरथी तटं निषादेर्लुण्ठिता तत्र गृहीतं सकलं वसु रथं चापि गृहीत्वा ते निर्गता दस्यवः शठः रुदति सुतमादाय चारुवस्त्र मनोरमा निरेयो जाह्नवी तीरे सैनद्री करलम्बिता आरुह्य च भया शीघ्रं गंगा सा भयाकुला तीर्त्वा भागीरथी पुण्या ययो त्रिकुटपर्वतं भारद्वाजाश्रमं प्राप्त त्वरया च भयाकुला संवीक्ष्य तापसास्तत्र सञ्जात निर्भया तदा मुनिना सा तत्कृष्टा काशीकस्य परिग्रहा कष्टेनात्र कथं प्राप्ता सत्यं ब्रूहि शुचिस्मिते देवी वा मानुषी वासी बालपुत्रा वने कथं राजभ्रष्टे वा मोरो भासि त्वं कमलेक्षणे एवं सा मुनिना पृष्ट्वा नोवाच वरवर्णिनी रुदन्ति दुःखसन्ताप्ता विद्यलं च समादिशत् विद्यलस्तमुवाचेदं ध्रुवसन्धि नृपोत्तमः तस्य भार्या धर्मपत्नी नाम्ना चेयं मनोरमा सिंहेन निहतो राजा सूर्यवंशी महाबलः पुत्रोऽयं नृपतेस्तस्य नाम्ना चैव सुदर्शनः अस्याः पिता अतिधर्मात्मा दोहित्रार्थे मृतोरणे युधाजिद्भयसन्त्रस्ता सम्प्राप्ता विजने वने त्वामेव शरणं प्राप्ता बालपुत्रा नृपात्मजा त्राता भव महाभाग त्वमस्या मुनिसत्तम आर्तस्य रक्षणं पुण्यं यज्ञाधिकं मुदारुतं
भयतस्तस्य दीनस्य विशेषफलदं स्मृतं ऋषिर्वाच निर्भयावस कल्याणी पुत्रपालय सुव्रते न ते भयं विशालाक्षी कर्तव्यं शत्रुसंभवम् पालयस्व सुतं कान्तं राजं ते यं भविष्यति नात्र दुःखे तथा शोकः कदाचित् संभविष्यति व्यासुवाच इत्युक्त्वा मुनिना राज्ञी स्वस्था सा संबभूवः ऊटजे मुनिना दत्ते वीतशोका तदावस सेरन्ध्री सहिता तत्र विद्यलेन च संयुता सुदर्शनं पलायन न्यवसत् सा मनोरमा इति श्रीदेवी भागवते महापुराणे तृतीय स्कंदे पंचदशोध्याय। तो युधाजित ने उसके पिता को मार डाला। फिर उसके पिता को मार डालने के बाद में वो बहुत भयभीत हो गई, कहाँ जाए, क्या करे, कैसे करे। अपना लड़का तो सुदर्शन तो इतना अच्छा नहीं है कि युधाजित के नाती के सामने वो ये कुछ कर पाएगा और वो उसको मार भी डाल सकता है, जैसे कि कैकेयी के साथ में कैकेयी ने किया था। उस हिसाब से यहाँ से भाग जाना ही अच्छा है, ऐसा समझ के उसने अपने पिता का अंतिम संस्कार किया। और अंतिम संस्कार करने के बाद में वो एक निषाद को पकड़ के नदी के दूसरे छोर को चली गई। और दूसरे छोर को चले जाने के बाद में उसको मालूम था कि अपना मामा है जो वाराणसी में रहते, उसका नाम सुबाहु है, तो सुबाहु के पास में मैं चली जाऊं। तो सुबाहु के पास में वो चली गई अपने पुत्र सुदर्शन को लेके। ये 15वां अध्याय है। अभी 16वां अध्याय चालू कर देते। अथ षोडशोऽध्याय। व्यासोवाच, व्यास बोल रहे, युधाजी तत्व संग्रामात् गत्वा अयोध्यां महाबला मनोरमा च प्रपच्छ सुदर्शन जिगांसया सेवकान् प्रेषयामास क्व गतेति मुहुर्वदन् शुभे दिने दोहित्रं स्थापयामास चासने मंत्रिभिश्च वसिष्ठेन मंत्रेरार्थर्वणैः शुभैः अभिषिक्तश्च सम्पूर्णैः कलशैर्जलपूरितैः भीरिशङ्खनिनादैश्च तुर्याणां चाथ निस्वनैः उत्सवस्तु निर्गया वै सम्बभूव कुरुद्वः विप्राणां वेदपाठैश्च वेदिनां स्तुतिभिस्तथा अयोध्यामेदिते वासी जयशब्दैः सुमङ्गलैः पृष्ठपृष्ठजनाकीर्णस्तुतिवादित्रनिः स्वना नैव तस्मिन् महीपाले पूर्वभौ नूतनेव सा केचित्सा अधुना वै चक्रुशाकं गृहे स्थितः सुदर्शन विचित्याद्य को गतोऽसौ नृपद्मजा मनोरमा अतिसाध्वी सा क्व गता सूतसंयुता पितास्या निहता संख्ये राज्यलोभेन वैरिणा इत्येवं चिन्तयामानास्ते साधवः समबुद्धयः अतिष्ठन् दुःखितास्तत्र शत्रुजित् वशवर्तिनः युधाजिदपि दोहित्रं स्थापयित्वा विधानतः राज्यं च मन्त्री सत्कृत्वा चलितः स्वां पुरी प्रति। श्रुत्वा सुदर्शनं तत्र मुनीनाम् आश्रमे स्थितं हन्तु काम श्रुत्वा सुदर्शनं तत्र मुनिनाश्रमे स्थितं हन्तु कामो जगामाशु चित्रकूटं सपर्वतं निषादाधिपतिं शूरं पुरस्कृत्यं बलाभिदं दुर्दर्शाख्यमगादाशु शृङ्गवेरपुराधिपं श्रुत्वा मनोरमा तत्र बभुवाति सुदुःखिता आगच्छन्तं बालपुत्रा भयार्ता सैन्यसंयुतं तमुवाच अतिशोकार्ता मुनिसाश्रुविलोचना किं करोमि को गच्छामि युधाजित् समुत्थिता पिता मे निहतोऽनेन दोहित्रो भूपतिः कृतः सुतं मे हन्तु कामोत्र समायाति बलान्वितः पुरा श्रुतं मया स्वामिन् पाण्डवां वै वने स्थितः मुनीनामाश्रमे पुण्ये पाञ्चाल्या सहितास्तदा गतास्ते मृगयां पार्था भ्रातरः पंच एव ते द्रौपदी संस्थिता तत्र मुनिनाश्रमे शुभे धौम्योत्री गालवः पैलो जागरी गौतमो भृगुः च्यवनश्चात्रिगोत्रश्च कण्वश्चैव जतुः क्रतुः वितिहोत्रः सुमन्तुश्च यज्ञदत्तोत्थवत्सलः राशासनः कहोडश्च यवकिर्यज्ञ
कृतकृतुः एते चान्ये च मुनयो भारद्वाजा दया शुभः वेदपाठयुताः सर्वे संस्थिता चाश्रमे स्थिताः दासीभिः सहिता तत्र यज्ञसेनी स्थिता मुने आश्रमे चारु सर्वांगी निर्भया मुनिसंवृते पार्था मृगानुगास्तावत् प्रयाप्ताश्च वनाद्वनं धनुर्बाणधरा वीराः पञ्चवै शत्रुतापनः तावत् सिन्धुपतिः श्रीमान् मार्गस्थो बलसंयुतः आगतश्चाश्रमाभ्याश्चे श्रुत्वा तु निगमध्वनिं श्रुत्वा वेदध्वनि राजा मुनिना भावितात्मनाम् उत्ततार रथातुर्ण दर्शनाकाङ्क्षया नृपः यदा निरगमत् तत्र भृत्यद्वयसमन्विता वेदपाठयुतान् वीक्ष्य मुनीन् उद्यमसंस्थितः कृताञ्जलिपुटः स्वस्मिन् संस्थितोऽयं जयद्रथः आश्रमे मुनिभिर्जुष्टे भूपति संविवेशः तत्रोपविष्टं राजानं द्रष्टुकामः स्त्रियस्तदा आयुर्मुनि भार्याश्च कोऽयमित्यब्रुवन् नृपं तासां मध्ये वरारोहो याज्ञसेनी समागता जयद्रथेन दृष्ट्वा सा रूपेण श्रीरिवापरा ता विलोक्या सीतापाङ्गी देवकन्यामिवापरम् प्रपच्च नृपति सौम्यं केयं शाम्या वरानना भार्या कस्य सुता कस्य नाम्ना का वरवर्णिनी रूपलावण्य संयुक्ता शचिवो सुधागता श्लवमध्यस्था लवंगलतिका यथा राक्षसी वृंदगानूनां रंभे वाभाति भामिनी सत्यवद महाभाग कस्येयं वल्लभाबला राजपत्नी वचा भाति नेषां मुनिबुधर्द्विजः धौम्य उवाच पाण्डवानां प्रिया भार्या द्रौपदी शुभलक्षणा पाञ्चाली सिन्धुराजेन्द्र वसत्यत्र वराश्रमे जयद्रथ उवाच क्व गतः पाण्डवा पञ्च शूरा सम्प्रति विश्रुतः वसन्त्यत्र वने वीरा वीतशोका महाबला धौम्य उवाच मृगयार्थगता पञ्च पाण्डवा रथसंस्थिता आमिष्यन्ति मध्याह्ने मृगानादाय पार्थिवः तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य उदतिष्ठदशो नृपः द्रौपदी सन्निधौ गत्वा प्रगम्येदमुवाचः कुशलं ते वरारोहे क्व गतः पतयश्यते एकादश गतान्यद्य वर्षाणि च वने किले द्रौपदी तु तदोवाच स्वस्ति तेस्तु नृपात्मज स्वाश्रमाभ्याश्च क्षणादायाति पाण्डवा एवं ब्रुवन्त्यां तस्यां तो लोभाविष्टा स भूपति जहार द्रौपदी वीरो नादृत्य मुनिसत्तमान् कस्यचिन्नैव विश्वासः कर्तव्यः सर्वथा बुधैः कुर्वन् दुःखमवाप्नोति दृष्टान्तस्त्वत्र वैबलिः वैरोचनसुतः श्रीमान् धर्मिष्ठा सत्यसङ्गरा यज्ञकर्ता च दाता च शरण्या साधुसम्मतः न धर्मे निरता क्वापि प्रह्लादस्य च पौत्रकः एकोनशतयज्ञान् वै स चकार स दक्षिणान् सत्वमूर्तिः सदा विष्णुः सेव्या सर्वयोगिनामपि निर्विकारोऽपि भगवान् देवकार्यार्थसिद्धये कश्यपाश्च समद्भूतो विष्णु कपटवामनः राज्यं छलेन ऋत्वान् वान्मही चैव ससागरां स भवत् सत्यवाग्राज्य बलिर्वैरोचनैस्तदा कपटं कृतवान् विष्णु इन्द्रार्थे तु मया श्रुतम् अन्यः किं न करोत्येवं कृतं वै सत्वमूर्तिना वामनं रूपमास्थाय यज्ञपातं चिकीर्षता न च विश्वसितव्यं वै कदाचित् कथेन चेत्तथा लोभश्चेतसि चेत्स्वस्मिन् कीदृपा
प्रकृतं भयं लोभाहता प्रकुर्वन्ति पापानि प्राणिनः किल परलोकात् भयं नास्ति कस्यचित् कर्हि चिन्मुने मनसा कर्मणा वाचा परस्वादान हेतुतः प्रपतन्ति नराः सम्यक् लोभोपहत चेतसः देवानाराध्य सततं वाञ्छति च धनं नरः न देवास्तत्करे कृत्वा समर्था दातुमञ्जसा अन्यस्य नियते वित्तं प्रयच्छन्ति मनीषितं वाणिज्येनाथ दानेन चौर्येणापि बलेन वा विपर्यार्थं गृहीत्वा च धान्यवस्त्रादिकं बहु देवानर्चयते वैश्यो महद्धिर्मे भवेदिति नात्र किं परिवित्तेच्छा वाणिज्येन परन्तप ग्रहणकाले सम्प्राप्ते महर्धं चापि काङ्क्षति एवं हि प्राणिना सर्वे परस्वादा न तत्परा वर्तन्ते सततं ब्रह्मन् विश्वास कीदृशः पुनः वृथा तीर्थं वृथा दानं वृथा अध्ययनमेव च लोभमोहावृतानां वै कृतं तदकृतं भवेत् तस्मादेनं महाभाग विसर्जय गृहं प्रति सपुत्राहं वसिष्यामि जानकी वद द्विजोत्तम इत्युक्तोऽसो मुनिस्त्वा वद गत्वा युधाजितं नृपम् उवाच वचनं राज्ञे भारद्वाजा प्रतापवान् गच्छ राजन्यथा कामं स्वपुरं नृपसत्तम नेयं मनोरमाभ्येति बालपुत्रासु दुःखिता युधाजित उवाच मुने मुञ्च हठं यूं सौम्यां विसर्ज्य मनोरमां न च यास्माम्यहं मुक्तिं निप्याम्यद्य बलात् पुनः ऋषिरुवाच नयस्व यदि शक्तिस्ते बलेनाद्य ममाश्रमात् विश्वामित्रो तथा धेनो वसिष्ठस्य मुने पुरा इति श्रीमद् भागवते महापुराणे तृतीय स्कंध षोडशोध्याय 16वां अध्याय समाप्त हो गया। यह अध्याय में क्या था कि फिर मनोरमा और उसका पुत्र सुदर्शन दोनों जाके भारद्वाज मुनि के आश्रम में आ गए। भारद्वाज मुनि के आश्रम में और रहने लगे। इसका पता युधाजित को लग गया। फिर युधाजित आश्रम में गया और भारद्वाज मुनि को बोलने लगा कि मुझे आप सुदर्शन को लौटा दो, वो मेरा शत्रु है और शत्रुजीत जो मेरा नाती है वही राजा है, तो मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। तो भारद्वाज मुनि ने उसको बोला कि भाई तू घर वापस चला जा, तू कहाँ पे खड़ा है, तुझको मालूम नहीं है ये जो है ये आश्रम है और ये आश्रम में ऐसी ताकत है जो विश्वामित्र के आश्रम में वशिष्ठ के आश्रम में थी, तो तू अभी संभल जा और यहाँ से वापस लौट जा। फिर वो वापस लौट गया। अथ सप्तदशोध्याय 17वां अध्याय। अब एक काम करते हैं, मैं संध्या कर लेता हूं और एक नया वीडियो देता हूं, बाद में 17वां अध्याय खत्म करेंगे। 17 से 20 खत्म करें, 3 ही अध्याय बचे। 3 बज गया यहाँ पे, लेकिन संध्या करने का टाइमिंग हो चुका है, आगे गया है। 2 बजे ही करता हूँ, आगे गया है। अभी संध्या कर लेता हूँ, बाद में आगे करेंगे। गणेश अर्पण मस्तु, माता अर्पण मस्तु।